हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सती उमेश। हम लोग पिछले एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन और जो उसके क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किया था, और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, और वो क्या था? तो 6 था, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। अब उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात के विशिष्ट कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, उसी के विशिष्ट कोणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि विशिष्ट कोण होते क्या हैं। तो देखो बाबू, विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और भी आगे होंगे। इन कोणों को हम विशिष्ट कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और भी कोण हैं जिनको हम विशिष्ट कोण कहते हैं। लेकिन हम लोग को 10th के अंदर यानी 10th के सिलेबस में 0 से लेकर 90 तक ही विशिष्ट कोणों के बारे में पढ़ना है। 0 से लेकर 90 तक के विशिष्ट कोणों के बारे में पढ़ना है। आगे का जो विशिष्ट कोण का जो मान है हम अगले क्लास में 11th में पढ़ेंगे। तो हमको बस इतना ही जानना है 0 से लेकर के 90 तक। तो ठीक है, विशिष्ट कोण हम जान गए। अब जब विशिष्ट कोण जान गए तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते थे साइन थीटा। क्या लिखते थे? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, और उसका मान होता था लंब बाटा में हमारा कोण होता था। कॉस थीटा होता था तो हम लोग क्या लिखते थे? आधार बटा कोण। और फिर होता था टैन थीटा, जिसका मान होता था लंब बटा में आधार। ठीक है, और तीनों का 3 उल्टा। तो 6 त्रिकोणमितीय निष्पातीय यानी अनुपात, निष्पातीय अनुपात कहीं होता है, तो उसके मान पड़े थे। लेकिन अब हम इन्हीं निष्पातियों के कोण के मान पढ़ेंगे, विशिष्ट कोण, जो कि 0, 30, 45, 60, 90। यानी कि हम पढ़ेंगे साइन 0 डिग्री का भी मान पढ़ेंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान पढ़ेंगे, साइन 45 डिग्री का मान पढ़ेंगे, अब साइन 60 डिग्री का मान पढ़ेंगे, और साइन 90 डिग्री का भी मान हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 का भी मान पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90 का भी मान पढ़ेंगे। और तीनों का जो तीनों उल्टा होता है उनके भी इस तरह के मान के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ अब इसका एक टेबल तैयार कर दिया। यानी इन त्रिकोणमितीय निष्पातियों के विशिष्ट कोणों के अनुपात के लिए मैंने टेबल तैयार कर दिया, और हमने बताया कि 0 से 90 तक ही हमको पढ़ना है विशिष्ट कोणों के मान। तो थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने रख दिया। और यहाँ देखिए हमने त्रिकोणमितीय निष्पातियां लिख दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो अगर हम थीटा का मान 0 लेते हैं तो यहाँ हमारा थीटा का मान 0 हो गया, यानी साइन 0 व्यक्त करने लगेगा। ई 0 यहाँ रखेंगे तो कॉस 0 शो करेगा, ई 0 यहाँ रखेंगे तो टैन 0 शो करेगा, ई 0 रखेंगे तो यहाँ कॉट 0, इसी तरह सेक 0, इसी तरह कॉसेक 0 का मान देगा। अब थीटा का मान अगर यहाँ 30 लेते हैं तो साइन 30 का मान देगा, ये कॉस 30 का मान देगा, ये टैन 30 का मान देगा, ये कॉट 30 का मान देगा, ये सेक 30 का मान देगा, ये कॉसेक 30 का मान देगा। इसी तरह ये 45 रखेंगे तो ये साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, टैन 45 का मान, कॉट 45 का मान, सेक 45 का मान, कॉसेक 45 का मान। इसी तरह 60 और 90 के भी मान देंगे। तो देखिए पहले हम आप लोगों को टेबल लिख देते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमें पहले 3 मान याद करना बहुत नेसेसरी है।
अगर तीनों मान ये याद कर लेते हैं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, यानी ये 3 का बस मान हम याद कर लेते हैं, तो तीनों का उल्टा आप लोग पहले भी पढ़े हैं, उसका उल्टा लिख देंगे। तो हमें तीनों मस्ट जरूरी है। तो साइन जब 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान हो जाता है 1। अब कॉस में आते हैं तो कॉस 0 का मान हो जाता है 1 और कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब हम tan का मान चलते हैं तो tan 0 में क्या हो जाएगा 0, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, सॉरी 1/√3, tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा √3 और इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, 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 परिभाषित, इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। बताएंगे कैसे हुआ ये भी बताएंगे। अब जब तीनों का मान हम उल्टा, तीनों का मान अगर हमें मालूम हो जाता है तो तीनों का मान बस उल्टा लिख देंगे, हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन जब 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। बताएंगे अपरिभाषित कैसे हो रहा है। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2 नीचे 1 तो इसी तरह छिपा हो रहता है, यानी 2/1 यानी 2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2, नीचे 1 तो छिपा हो रहता है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो इसका उल्टा कॉसेक होता है तो 2 क्या हो जाएगा √3। और साइन 90 का मान 1 होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो देखिए जो साइन का मान था ठीक उसका हमने उल्टा कर दिया तो कॉसेक का मान क्या हो गया निकल गया, वही 0, 30, 45, 60, 90 या वही विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकल गए। अब सेक की बात करते हैं तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 यानी कॉस 0 का वैल्यू सेक 0 का वैल्यू 1। अब कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 तो इसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 निकल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3। अब उसके बाद कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 तो सेक 45 रख दीजिए तो √2 हो गया। कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो इसको पलट दीजिए तो 2 हो गया। और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो इसको बाबू फिर पलट देंगे तो अपरिभाषित होगा। और बताएंगे हम कि ये कैसे अपरिभाषित हो रहे हैं। अब चलिए tan का मान, अब tan का उल्टा कोट होता है तो tan का मान याद कर लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90 का, तो आपका कोट का भी मान निकल जाएगा। तो tan 0 का वैल्यू 0, इसका उल्टा कोट तो पलट दीजिए तो कोट 0 का वैल्यू फिर हो जाएगा बाबू अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब उसके बाद tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो कोट 30 हो जाएगा, उलट दीजिए √3, नीचे 1 छिपा है। कोट 45 का वैल्यू 1 पलट दीजिए, tan 45 का वैल्यू 1 पलट दीजिए, कोट 45 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। अब चलिए tan 60 का वैल्यू √3 तो इसके नीचे 1 छिपा है, उलट दीजिएगा तो कोट 60 का वैल्यू 1/√3। और tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित तो कोट 90 का वैल्यू हो जाएगा बाबू 0। ये आपका सारणी है और इन सारणी के पहले तो मैंने मान लिखा दिया, समझा दिया कि 3 मान अगर आप याद कर लेते हैं तो तीनों का मान इनका उल्टा हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे कि ये मान सब कैसे आए हैं। और प्रश्न ये भी उठता है कि यहाँ पर ये अपरिभाषित कैसे हुआ, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। आप जान लीजिए कि किसी संख्या में किसी भी मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, दिमाग में रखिएगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे। यहाँ ए आपका मान लीजिए कि क्या कहलाता है, एक कोई भी संख्या है ना, यानी वास्तविक संख्या नहीं, रियल नंबर कहिए, रियल नंबर कहिए, वास्तविक संख्या कहिए, कोई संख्या कहिए, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो आपका बनता है 0। किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग देते हैं तो क्या होगा
जीरो। और अगर किसी संख्या में आप अगर जीरो से भाग देते हैं, ये याद रखिएगा, किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो वह हो जाता है इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित। और किसी संख्या में अपरिभाषित से यानी इन्फिनिटिव से भाग देते हैं कि जिससे इसमें भाग देने पर, उस इन्फिनिटिव से भाग देने पर किसी भी रियल नंबर में एक जीरो के नजदीक बहुत तुच्छ वैल्यू देता है। इन्फिनिटिव से यानी अपरिभाषित से अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जीरो के नजदीक एक तुच्छ वैल्यू, ऐसा तुच्छ वैल्यू देता है कि जो कि वो जीरो के बराबर मान लिया जाता है। ऐसी जानकारी आप 11th में जाइएगा तो बहुत स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो आप अगर इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा? जीरो। ये जीरो के अत्यंत ही नजदीक एकदम तुच्छ मान होते हैं, इसलिए इसको जीरो कहा जाता है, जीरो समझा जाता है। तो समझ जाइए, किसी संख्या से, यहाँ ए आपका रियल नंबर है, ए आपका जो है, ये जो है रियल नंबर, ये जो है आपका रियल नंबर, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या है आपका, कोई भी वास्तविक संख्या है ए आपका, और किसी भी वास्तविक संख्या से जीरो में भाग दिएगा तो जीरो, जीरो से भाग देते हैं अगर किसी वास्तविक संख्या में तो वो आपका इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी संख्या में भाग देते हैं वो आपका क्या हो जाता है? जीरो। अब इसी चीज को नजरअंदाज कीजिए आप कि मैंने कहाँ परिभाषित लिखा है, tan 90 का मान हमने परिभाषित लिखा है, tan का मान हमने अपरिभाषित लिखा है। तो tan क्यों लिखा है? तो साइन, देखिए tan होता है, आगे पढ़िएगा, सूत्र आपका होता है tan थीटा बराबर, इसे लिख देते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो यहाँ आप साइन के मान में cos के मान से भाग दे देते हैं तो tan का मान निकल जाता है, साइन के मान में cos के मान से भाग दीजिएगा तो tan का मान निकल जाएगा। तो tan यहाँ अपरिभाषित क्यों हुआ? तो देखिए साइन का मान 1 है तो हमने 1 लिखा, और cos का मान क्या है 90 का? 0, तो 0 से 1 में भाग दिया तो क्या हो गया? अपरिभाषित। तो इसलिए हमने tan 90 का मान क्या लिख दिया? अपरिभाषित। 1/0 हो गया। अब हमने यहाँ cot का मान 0 में अपरिभाषित लिखा है, तो हमने बताया था tan का उल्टा, तो tan 0 है, तो 0 है तो 0 के नीचे 1 छिपा है। अब उलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मानिए 0/1 है, उलट दीजिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 0। अब मैंने बताया कि 0 से किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब कोसेक की बात कर लो, कोसेक की बात कर लो तो साइन का वैल्यू होता है 0, तो फिर 0 को पलटिएगा तो कोसेक में आएगा, तो 0 के नीचे 1 छिपा है तो फिर 1/0 हो जाएगा, और फिर 1/0 हो गया तो क्या हो गया? अपरिभाषित। और अब यहाँ मैंने एक मान लिखा है किसका भाई? तो सेक 90 का मान लिखा है अपरिभाषित, तो सेक उल्टा है, होता है उल्टा cos का, तो cos देखिए 90 का मान क्या है? 0। अब इसको लौटिएगा तो 0 बटा में क्या हो जाएगा? 1, 0/1, अब पलटिएगा तो हो जाएगा 1/0, तो 1/0 तो आपको दे देगा अपरिभाषित, क्योंकि मैंने बताया कि 0 से किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो हो जाता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित से किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाता है? 0। और मैं आज ही इसका इंट्रोडक्शन अभी यही समाप्त करता हूं, और इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है।